अब क्या हुआ? एक चीज ठीक से नहीं कर सकता ये इंसान। देख, बर्तन मांजना, झाड़ू फटका मारना यहाँ तक ठीक था। अब तेरी चप्पी भी करूं, तेरे पैर भी दबाओ, ये ज्यादा हो रहा है। कितना काम करवाते हो आंटी चाचा से। वही तो, एक तो इसके आसपास जाने को डर लगता है, हॉकी स्टिक लेके बैठी रहती है। बहुत ज्यादा अत्याचार। जैसे घर के अंदर गया चीजें फेंक के मारती है, बर्तन वगैरह। कुछ निशाने पे लगती है, कुछ बच जाती है, कुछ मैं कैच भी कर लेता हूँ। बर्तन फेंक के मारती है, जो हाथ लगा वो फेंक के मारती है बुलडोजर। जब से यहाँ आए तीसरी टीवी है हमारी, 2 फूट गए, दूसरी है एक रिपेयर करवाई थी। बेटा कभी सास बहू भी देखना होता है। औरत समझ जा, अभी भी वक्त है, पति परमेश्वर होता है। और मेरा पति ना कर निकम्मा और चिंदी चोर होता है। कब की चोरी मैंने? अभी चिंदी चोरी बंद कर दी मैंने। और आज बाजार से आते समय क्या था वो? फोकट में गाजर उठाना। अरे क्वालिटी चेक कर रहा था, बिना खाए कैसे पता चलेगा सरकारी है मीठा है। और आते आते मोहल्ले में जोर से गाने गा रहा था, ये कहीं ले जाने लायक नहीं है। अरे मुशायरा कर रहा था, चलता फिरता मुशायरा, नुक्कड़ मुशायरा करते उसे, मनोरंजन। अंकल कभी भी शुरू हो जाते हैं। चाचा कहो। हाँ जी चाचा, सुनाओ कुछ। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, बैठते बैठते यूं ही सो जाता हूं मैं, और कहते कहते यूं ही चुप हो जाता हूं मैं। अरे तो चुप हो जा कल मुहे। और चुप, ना तुझे शायरी आती ना चिंदी चोरी। अवरात रिस्पेक्ट से बात कर, समाज प्रबोधन करता हूं मैं। अबे चुप, समाज में रहने के लायक नहीं है तू। ये सरासर झूठ। बेटा मंदिर के बाहर बोलता है मैं दर्शन लेके आता हूँ, तू कार पार्किंग में पार्क हो जा। अरे बेटा मजाक में बोला, वैसे भी कार पार्किंग में ट्रक कहाँ से पार्क होगा? बेटा इसका पूरा खानदान गया गुजरा है। खानदान पे मत जा, पानदान कर दिया तूने पूरी जिंदगी का मेरे। वरना मजाल किसी की जो मुझे सुलभ शौचालय में एंट्री ना दे। हाँ, बड़ा मेडल जीत के आया ना, सुलभ शौचालय में संडास करके आया। प्राउड होके यूज करता हूँ मैं अपने देश के सुलभ शौचालय, फैसिलिटी है, घर आने तक रोक नहीं सकते। बेटा घर के टॉयलेट को तो ताला मार के रखती हूँ। अरे फिर भी मेरा हल्का होना बंद नहीं होगा, सरकार ने बहुत टॉयलेट बनाए हैं। बात सच है। अर्ज किया है जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। और टॉयलेट नेचर कॉल है, इसे रिप्लाई देना ही पड़ेगा। हाँ, रिप्लाई बस अपने घर में दिया करो, हमारे नहीं। तुझे पता है दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। कौन से? एक वो जो शादीशुदा होते हैं, और दूसरे वो जो कुंवारे होते हैं। हाँ तो जो कुंवारे हैं वो सारे खुश होते हैं, और जो शादीशुदा है वो सारे दुखी होते हैं। पॉइंट है। किसकी शादी की बात चल रही है भाई? चड्डी को शादी करनी है। बेटा इस चाचा की बात मानेगा तो शादी मत करना कभी। शादी करना मतलब अपने ही सर पे पत्थर मार के लेना है। आपने तो कर ली। अरे जरा सा एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट? जब एक्सीडेंट होता है और 2 गाड़ियां भिड़ती है, तब जिसकी गाड़ी बड़ी उसको पब्लिक पीटती है। सच है। तो क्या कहना क्या चाहते हो? तो जो भी हुआ पूरा सपना समझ के भूल गया भाई, जिंदगी आगे बची। मुझे नहीं करनी शादी। शादी के पहले हम शेर थे, आजकल भीगी बिल्ली बने हुए सब नौटंकी आदमी। किसी भले आदमी की धोती चुरा रहा था, पकड़ा गया, पीट रहे थे लोग। अरे इसने बचाया, मैंने कहा तेरे लिए शायरी लिखूंगा, इसको पसंद आया, पड़ गई गले। अरे बेटा ये फेंकू चंद है, काय की शायरी गाने गाता है। बस करो, ये सुनो, जरा तवज्जो चाहूंगा कि शादी का लड्डू जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। अरे तो खाकर ही पछताना भला। वाह। और टॉयलेट आए ना आए, एक बार जाके आना ही भला। हाय गंदा आदमी। बेटा तुम ही बताओ क्या करूं मैं इसका? पहले तो मारना पीटना बंद कर दो इन्हें। वो तो होने से रहा, खाना हजम नहीं होता इसका उसके सिवा। बेटा हरकतें ही ऐसी करता है आदमी। एक चूहे का नाम रखा है रामबो, बातें करते रहता है उसके साथ। अरे तो क्या तबीयत है उसकी ऐसी? कभी कभी तो मुझे भी डर होता है। बेटा कल एक बिल्ली को कह रहा था इस घर में एक हाथी भी है, बच के रही हो, किसी दिन उसके पैर के नीचे आ जाओगी। बिल्ली नहीं थी, बिल्ला था, ढीठ था, हटा ही नहीं। अरे बेटा ऐसे ही जानवर जमा करके सर्कस शुरू करनी है इसको। कहता टिकट भी लगाऊंगा। अरे वो टिकट तुझे देखने के लिए, बाकी जानवर तो अपना अपना कुछ करते रहते भोले बेचारे। They all mind their own business। घर में ही सर्कस, तभी इतनी बदबू आती है। कल मुहे तेरे भोले जानवरों ने जगह जगह बिजनेस करके रखा है, तुझी से साफ करवाऊंगी, वरना तेरा बिजनेस बंद करवाऊंगी, टॉयलेट को ताला मार के रखूंगी। मैं मेरा सर्कस चालू करके रहूंगा, तू ये जो करना है कर। जगह जगह शौचालय खोल के रखे सरकार ने, चिंता नहीं। तुम दोनों यहाँ सर्कस मत शुरू करो,
एक तो मुझे इसकी शादी की चिंता है। इसकी शादी मुश्किल है। टेंशन नहीं, कोई ना कोई बेकार मिल ही जाएगी, मेरी भी शादी हो ही जाएगी। अरे वो तो होगी ही, पर उसके बाद भी तू अपनी बीवी के साथ इधर ही फोकट में पड़ा रहेगा, इसकी चिंता है। मतलब तू शादी के बाद मुझे घर से बाहर निकालेगा? समझाओ इसे कुछ। कोई नहीं, तेरी जुदाई का गम मैं सह लूंगा रे। ये हुई ना बात। अरे सुधर जाओ, अब कुछ काम करो, अपना घर बनाओ, उसके बाद शादी के बारे में सोचो। वाह जी वाह, पहले खुद कुछ करो। ना करो आदमी, शादी को 25 साल हो गए, आज तक एक साड़ी खरीद के नहीं दी इस आदमी ने। बेटा बाजार में जान पहचान थोड़ी बढ़ गई है, दुकान में आम नहीं देते। बेटा चौक में खड़े रह के चिंदी शायरी सुना रहा था, लोगों ने डंडे मार के भगाया। वैसे इस पहलवान के साथ होता हूँ तो कोई कुछ नहीं करता। फुल सिक्योरिटी। आप यहाँ झगड़े मत करो। वैसे आपकी सर्कस का टिकट कितना है? मुझे भी आना है देखने। तेरे लिए फ्री है बेटा, तू आ जाना कभी भी। वैसे तो उन्हीं में से एक है। वैसे टिकट तो तुझे देखने के लिए भी लगनी चाहिए। कितनी? शट अप।